हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दानिश सर के द्वारा लॉन्च किया गया बुक जो TRE 1 BPSC के द्वारा TRE 1 TRE 3 में पूछे गए हैं। तो आज पहले 6 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, 7वां क्लास है। तो चलिए जहाँ से छोड़े थे अगले क्लास वहाँ से चालू करते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 251, जैसे टफ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी राख से, अवसादी परत से, बहते पानी द्वारा परिवहन। उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टफ, जो होगा ये ज्वालामुखी से होगा। टफ एक प्रकार का चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोटक के दौरान एक छिद्र से निकली ज्वालामुखी राख से बनी होती। निष्कासन और जमाव के बाद राख एक ठोस चट्टान में बदल जाती है। जिस चट्टान में 75% से अधिक राख होती हैं उसे टफ माना जाता है, जबकि 25% से 75% राख वाली चट्टानों को टफेसियस, उदाहरण के लिए टफेसियस बलुआ पत्थर के रूप में वर्णित किया जाता है। रेतीले ज्वालामुखी पदार्थ से बनी टफ को ज्वालामुखीय बलुआ पत्थर कहा जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखीय भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताना है कौन सबसे ज़्यादा गंभीर और विध्वंसकारी है। तो इसका जो होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा भ्रंशमूलक भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रंशमूलक भूकंप। भ्रंशमूलक भूकंप अन्य प्रकार के भूकंपों की तुलना में बहुत गंभीर और विनाशकारी होते हैं। यह पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होते हैं। यह गतियां महत्वपूर्ण विनाश का कारण बन सकती हैं, खासकर यदि वे आबादी वाले क्षेत्र के पास होती हैं। ज्वालामुखीय भूकंप ज्वालामुखीय गतिविधि से जुड़े होते हैं, लेकिन आमतौर पर प्रभाव में कम व्यापक होते हैं। प्लेटोनिक भूकंप पृथ्वी की पपड़ी के अंदर गहराई से होते हैं और सतह को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम होती है। भ्रंश स्कार्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संरचनात्मक से, अपरदनात्मक से या टेक्टोनिक विवर्तन से? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका हो जाएगा जो है टेक्टोनिक विवर्तनिक से। आगे देखते हैं, ये TRE 3 में पूछा गया है। भ्रंश स्कार्प एक तीव्र ढलान या चट्टान होती है जो सीधे फॉल्ट के साथ के कारण बनती हैं और फॉल्ट प्लेन की उजागर सतह को दर्शाती हैं। ये विवर्तनिक गतिविधियों जैसे भूकंप के कारण होते हैं और हाल ही में फॉल्ट गतिविधियों का संकेत होते हैं। ये संरचनाएं सक्रिय विवर्तनिक आंदोलनों वाली क्षेत्रों में सामान्य होती हैं और विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर पाई जाती हैं।
ये संरचनाएं विवर्तनिक प्रक्रियाओं और भूकंप खतरों का अध्ययन और समझने में महत्वपूर्ण होती हैं। भूकंप की तीव्रता को किस मशीन से मापा जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ। उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई। इसका आ जाए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। इसमें सेंसर होते हैं जो जमीन की हलचल को विद्युत संकेतों में बदल देते हैं, जिन्हें उपकरण संसाधित करता है और रिकॉर्ड करता है। आगे देखते हैं। बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर का उपयोग तरल का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर को एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग किसी सीमित स्थान में तरल पदार्थ या गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अफवाह एवं नदियों के स्थिति ही नगर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वेनेजुएला जो है ये जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जलग्रहण क्षेत्र से प्रभावित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। महासागरीय जलधाराएं, जल संधियां एवं महासागरीय गर्त। पनामा नहर निम्नलिखित किसको जोड़ती है? इसमें बताना है पनामा नहर किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। इसका जो आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है। यह पनामा देश में स्थित है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तापमान, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? तापमान सबसे कम होता है। वायुमंडल में कई गैसें का संद्रण पाया जाता है। यह संद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधित सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि -58 डिग्री सेल्सियस। समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग, क्षोभ मंडल के ऊपर लगभग
10 किलोमीटर तक फैली हैं। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्यमंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक फैला है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बाह्य वायुमंडल या मंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है। इस प्रकार अभीष्ट विकल्प इसी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमान मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, ये तो नहीं होगा। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है। जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल तथा आयन मंडल, बहिर्मंडल। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं, ये ओजोन के बारे में बताइए, इसमें क्या तथ्य हैं। यह उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करता है।